नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। पोखर में डूबकर 3 गोटे बच्चिया के मृत्यु भेल मुख्य प्रशंसा। धनुषा में पोखर में डूबला से 3 गोटे बच्चिया के मृत्यु भेल अछि। धनुषा के धनौजी गाउँपालिका 5 बहु अरवा के एकटा सार्वजनिक पोखर में डूबकर 10 लऽ कऽ 12 वर्ष उमेर के 3 गोटे बच्चिया के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में मुस्कान खातून, जिन्नत खातून आ अजमेरी खातून रहल। धनुषा प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी रंजन आबा जानकारी देने छन्। हिनकर अनुसार बृहस्पति दिन दोपहर करीब 12:15 बजे दिस पोखर में बच्चिया सब डूब रहल देखने बाद स्थानीय उद्धार क इलाज के लिए जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल अन्य क्रम में 1 गोटे के आ 2 गोटे के अस्पताल में मृत्यु भेल अछि। हिनकर सबके नहाय क्रम में डूब कऽ मृत्यु भेल स्थानीय बासिंदा सेहो जानकारी देने अछि। बचिया सबके लाश पोस्टमार्टम के लिए प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में राखल गेल आ घटना विषय में थप अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जानकारी देने अछि। महतरी के गौशाला में गोली प्रहार कर सोन के सिकरी लूटने 2 गोटे के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। गौशाला 11 के 38 वर्षक विनय कुमार सिंह के जेठ 28 गते गोली प्रहार कर सिकरी लूटने 2 गोटे के प्रहरी नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय महतरी के प्रहरी नायब उपरीक्षक संतोष जायसवाल जानकारी देलेन। सिंह के गोली प्रहार केने आरोप में धनुषा सवैला 9 के 47 वर्षक शशि शंकर कापर आ महतरी भंगा 2 के 30 वर्षक आशीष कुमार कंठ के नियंत्रण में लेल गेल। प्रहरी नायब उपरीक्षक जायसवाल जानकारी देने साथ नियंत्रण में रहल कापर 10 वर्ष आ कंठ 30 महीना सजाय भोग अपराधी रहल संगे दोनों जेल में रहल समय चीन जान के ने प्रहरी जानकारी देने अछि। नियंत्रण में रहल दोनों गोटे के हाथ हथियार तथा खर खजाना, चोरी, डाका, जानमार उद्योग ऐना संगठित अपराध का 4टा मुद्दा दर्ता करत अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय महतरी के प्रहरी उपरीक्षक नकुल पोखरेल जानकारी देने। जिला प्रहरी कार्यालय महतरी बृहस्पति दिन भिनसर पत्रकार सम्मेलन करत फरक घटना में संलग्न अपराधी आ घटना में प्रयोग भेल हथियार मोटरसाइकिल बरामद करत सार्वजनिक केने अछि। प्रहरी विभिन्न लूटपाट आ चोरी में संलग्न के नियंत्रण में लऽ कार्यवाही प्रक्रिया आगा बढ़ने समेत जानकारी करौने साल। पर्सा के जगन्नाथपुर गाउँपालिका नजदीक नेपाल भारत सीमा में रहल ओरिया नदी कात गाड़ल गेल अवस्था में भेटल 2 गोटे के हत्या अंधविश्वास के भर में कयल गेल रहस्य खोजल अछि। जेठ 23 गते माटि में गाड़ल अवस्था में 12 कलैया के राम एकवाल पंडित कुम्हाल आ आदर्श कोतवाल घर रहल कलैया रहत आयल सुरेश ठाकुर के लाश भेटल छल। प्रहरी हिनकर सबके हत्या में संलग्न 3 गोटे के 23 दिन के बाद नियंत्रण में लेने अछि। नियंत्रण में रहल समय पर्सा के जगन्नाथपुर गाउँपालिका 5 के संतोष प्रसाद कुम्हाल, वह ठामक महादेव महतो नुनिया आ 12 के कलैया के लक्ष्मण प्रजापति रहल छन्। लक्ष्मण के जीजा रहल अछि संतोष। मृतक राम एकवाल लक्ष्मण के सहोदर काका रहल त राम एकवाल के गाँवले सब धामी माने छलैन। घर के सदस्य आ घर पालुआ पशु के जाडू तोना क देने कहत लक्ष्मण काका राम एकवाल के आ घटना बाहर आब डर से सुरेश के सेहो हत्या केने प्रहरी के अनुसंधान से खोजल अछि। धामी काका राम एकवाल के मारल लेल राम एकवाल आ हिनकर जीजा संतोष 8 लाख रुपया खर्च केने पर्सा प्रहरी प्रमुख एसपी कुमोद ढुंगेल जानकारी देने छन्। हिनकर अनुसार बयान के क्रम में अपने सब 4-4 लाख रुपया हत्या कराब खर्च केने बात लक्ष्मण आ संतोष स्वीकार केने दावी केने। अहिना एसपी ढुंगेल कहलत घर के सदस्य आ पशु के जादू टोना केने बात लक्ष्मण अपना जीजा संतोष के सुनौने सल। संतोष थप क्षति करत कहत काका राम एकवाल के मारल लेल सुझाव देलन। एहि के बाद शूटर खोजल गेल आ शूटर के रूप में महादेव के प्रयोग कयल गेल अनुसंधान से खोजल अछि। राम एकवाल के मारने बाद सुरेश घटना बाहर आना डर से हिनका दुनू गोटे के मारने बयान देने अछि। अहिना घटना स्थल से बरामद कागजात के अनुसंधान करैत गेल में 3 गोटे के संलग्नता रहल अनुसंधान में देखल गेला के बाद नियंत्रण में लेबस सफल भेल जानकारी देलैन। नियंत्रण में रहल 3 गोटे ऊपर कर्तव्य जान मुद्दा में अदालत से म्याद लैत अनुसंधान आगा बढ़ायल गेल हिनकर कहब अछि। मध्य प्रदेश सरकार के बजट आयल करीब 3 हफ्ता बाद बजट ऊपर छलफल शुरू होबय लागल अछि।
मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह नेतृत्व के सरकार अन्य बजेट ऊपर शुक्र दिन से छलफल शुरू होबर लागल प्रदेश सभा सचिवालय द्वारा जानकारी कराओल गेल छै। मध्य प्रदेश के प्रदेश सभा सचिवालय एकटा सूचना जारी करत पूर्व निर्धारित कार्यसूची बमोजिम शुक्र दिन भिनसर 11 बजे बैस प्रदेश सभा के बैसार में आर्थिक वर्ष 81-82 के बजेट वक्तव्य में छलफल होब जानकारी कराओल गेल छै। अहिना शनि दिन भिनसर 11 बजे बैस प्रदेश सभा के बैसार में मुख्यमंत्री सिंह नेपाल के संविधान के धारा 168 के उपधारा 4 बमोजिम विश्वास के मत लेब कार्यसूची रहल प्रदेश सभा सचिवालय जानकारी देने। मध्य प्रदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव प्रदेश सभा से बहुमत प्राप्त कर नहीं सकल बाद जनमत पार्टी के सांसद सिंह 55 गोटे प्रदेश सभा सदस्य के समर्थन में मुख्यमंत्री नियुक्त भेल छलैन। इनका प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भंडारी गत जेठ 25 गते मुख्यमंत्री में नियुक्त केने छलिन। सिंह के नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केंद्र, जनमत पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति आ नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी का 55 गोटे प्रदेश सभा सदस्य समर्थन केने छल। केंद्र में रहल राजनीतिक उथल पुथल के कारण विश्वास के मत भेट ऊपर आब आशंका सेहो उत्पन्न भेल अछि। निर्वाचन आयोग के आयुक्त में सिफारिश रहल कृष्णमान प्रधान के सुनवाई किछ दिनक लेल रोकल गेल अछि। सिंहदरबार में बृहस्पति दिन बैसल सांसदीय सुनवाई समिति उजुरीकर्ता संग छलफल केने बाद सुनवाई के लेल थप समय लेब निर्णय केने समिति सभापति पशुपति शमशेर जबरा जानकारी देलैन। प्रधान विरुद्ध 4टा उजुरी परण में समिति बृहस्पति दिन उजुरीकर्ता संग छलफल केने छल। उजुरीकर्ता के आग्रह में गोपनीयता कायम क छलफल के क्रम में विभिन्न गंभीर विषय सब उठला से में अध्ययन कर थप समय लेब आ एहि के बादे सुनवाई कर समिति सभापति जबरा जानकारी देलैन। अब जिज्ञासाहरू धेरै थिए, उहाँहरू धेरै कुरा राख्नुभयो र अहिलेको लागि यो जम्मै कुराको विचार विमर्श गर्न थप समय चाहिएको हुनाले अहिले कुन दिन भनेर नतोकिकन यो कुरालाई अहिलेको लागि स्थगित भयो। होइन, अब उजुरीकर्ताहरूले आफूले बोलेको कुरा सार्वजनिक नगर्ने आधारमा हामीलाई कुरा गरेका थिए। निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक पद अत्यन्त डिग्निफाइड पद हो, त्यसको लागि मान्छेलाई हामी त अनुमोदन मात्रै गर्ने हो। अनुमोदन गर्न पनि हामीले थप समय लिने, थप विचार विमर्श गर्ने निर्णय भएको हुनाले यसमा अरू केही भन्नु म सक्छु। प्रधान विरुद्ध यौन दुर्व्यवहार लगायत उजुरी पड़ल अछि। संवैधानिक परिषद के बैसार से प्रधान के निर्वाचन आयोग के आयुक्त में सिफारिश कयल गेल छल। राजीनामा देव तैयारी के साथ प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार पहुंचल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के मंत्री सब राजीनामा नहीं दे ओतऽ से खाली हाथ घुरल अछि। एमाले माओवादी केंद्र संघ के सत्ता समीकरण तोड़ने नेपाली कांग्रेस संग नया सत्ता समीकरण बनाव सहमति केने बाद सरकार अल्प मत में पड़ला से राजीनामा देव तैयारी के साथ पार्टी सभापति रवि लामिछाने सहित बालुवाटार पहुंचल राजसभा के मंत्री सब प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड संघ के छलफल बाद राजीनामा नहीं द ओतऽ से घुरल प्रधानमंत्री संघ के भेंट बाद राजसभा के प्रमुख सचेतक संतोष परियार जानकारी देलैन। प्रधानमंत्री प्रचंड संसद के सामना कर अपन संवैधानिक अधिकार रहला से संसद से विश्वास के मत लेव आ सहयोग कर कहने बाद ऐके अपने सब सकारात्मक रूप में लैत राजीनामा नहीं देने प्रमुख सचेतक परियार जानकारी देलैन। अखन के नया गठबंधन में विश्वास कर लायक नहीं रहला से अपने सब नया गठबंधन में जायब अखन कोनो निर्णय नहीं भेलक बाद प्रधानमंत्री के आग्रह के सम्मान करत जल्दी संसद के प्रक्रिया में जाय सुझाव सेहो देलैन। परिस्थिति देख कर प्रधानमंत्री के विश्वास के मत देव वा नहीं देव निर्णय हैत हिनकर कहबै छ। फेस गरिरहँदा मलाई साथ दिनुपर्छ तपाईँले भन्ने कुरा गर्नुभयो र हामीले पनि उहाँको त्यो संवैधानिक अधिकारलाई सम्मान गर्दै उहाँले विश्वासको मत जोडिदिन्छु भनेर भएको छ। त्यसलाई चाँडै गर्नु, किनभने हामी यसै पनि हामीले भनिसकेको छौँ हामी अर्को गठबन्धनमा अर्को सरकारमा हामी जाँदैनौँ। तर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको जो संवैधानिक अधिकार छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो र हामीले उहाँलाई तत्कालै
तपाईँले जतिसक्दो चाँडो त्यो संसदलाई फेस गर्ने मिलाउनु होला। हामी पनि पार्टीमा आन्तरिक छलफल गर्छौँ र तपाईँ समय छलफल गर्दा भनेर हामी आज उठ्यौँ। यो अहिले जुन परिस्थिति जे भयो यो परिस्थिति हामीले राम्रो गर्दा गर्दै भयो र कतिपय अवस्थामा यो परिस्थितिमा रासोपाले राम्रो काम गर्दै गर्दाखेरि भएको पनि भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। र जस्तो खालको भाष्यहरू निर्माण गरेर अर्को गठबन्धन बनाइयो त्यसमा प्रधानमंत्री प्रचंड नेतृत्व के सरकार में राष्ट्रसभा के सभापति रवि लामेछाने, उप प्रधान तथा गृह मंत्री, उपसभापति डोल प्रसाद अर्याल, श्रम तथा रोजगार मंत्री सोमनाथ श्रेष्ठ, शिक्षा मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठ, युवा तथा खेलकूद मंत्री रहल सैन एमाले बुध दिन सरकार के देने समर्थन फिर्ता लैत मंत्री सब से सामूहिक राजीनामा बोझाउने छल। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन थापा स्पष्ट रूप में अल्पत में पड़लाक बाद प्रधानमंत्री से राजीनामा दैत मार्ग प्रस्त होब परत जिक्र केलैन। बृहस्पति दिन विराटनगर में विमानस्थल में संचारकर्मी सबसंग बातचीत कर थापा संविधान अनुसार विश्वास के मत लेव अधिकार प्रधानमंत्री के अछैतो अल्पमत में पड़ल बाद प्रधानमंत्री के राजीनामा दक मार्ग प्रशस्त कर परत जिक्र केलैन। समावेशी आ समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायत के विषय के साथे संहिता के कार्यान्वयन कर संविधान संशोधन होब पर आवश्यकता में विगत 7 वर्ष में सब महसूस केला से संविधान संशोधन कर लागल हिनकर कहवाई छ। ओ संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के संविधान के थप परिमार्जित आ परिष्कृत करत थप मजबूत बनाव उद्देश्य नेपाली कांग्रेस आ एमाले बीच नयाँ सहकार्य शुरू क्याल गेल हिनकर कहवाई। गणतन्त्रात्मक अहिलेको व्यवस्था, समावेशी लोकतन्त्र, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सबैको स्वतन्त्रता, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता, नेपालको विविधता, यो सबै कुराहरूलाई थप सुदृढ गर्ने गरिकन संविधानको पुनरावलोकन गर्ने नेपाली कांग्रेसको प्रस्ताव हो। गएको 8-10 वर्षमा हामीले जे अनुभव गऱ्यौँ, जसरी हाम्रा सङ्घको सरकारहरू बनिरहेको छ, प्रदेशको सरकारहरू बनिरहेको छ, जसरी हामी यो राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सकिरहेका छैनौँ, यो अनुभवबाट सिकेर हामीले संविधानको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। अहिले खास गरिकन अहिलेको यो परिस्थिति बनेको यसको सम्पूर्ण कारण भनेको चाहिँ अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अस्थिरताको कारणले नै हो। सरकार बनेको यो 1-2-4 महिना हुँदा नहुँदै नयाँ गठबन्धन बन्थ्यो, बन्दैन थियो। प्रचण्डको यति धेरै अस्थिर चरित्र व्यवहार नभएको भए अहिले एमालेसँग सरकारमा बसिसके पछाडि पनि फेरि नयाँ खालको लसपस गर्नेका निम्ति चाहिँ यता हातखुट्टा पसार्न थालिसके पछाडि यो अहिलेको दुर्घटना निम्ति आएको, उहाँकै कारणले गर्दा निम्ति आएको, त्यसैले यो कसैको कारणले गर्दाखेरि भनेको पनि होइन, कसैले यसलाई भत्काएको पनि होइन। केही दिन त हामी कुर्छौँ, किनकि कि अहिलेको प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनु पऱ्यो कि उहाँले विश्वासको मत लिनु पऱ्यो। हाम्रो अपेक्षा छ दल अब आज अशोक राईजीले नेतृत्व गर्नुभएको जसपाले समेत समर्थन फिर्ता लिइसके पछाडि एउटा सम्पूर्ण रूपमा अल्पमत परेको अहिलेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँले लामो समय यसमा चाहिँ अल्मलेर नबस्नु होला भन्ने हो। त्यसैले जति सक्यो त्यति छिटो उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुहुन्छ, त्यसपछि मात्रै थापा एमाले संघ के नया गठबंधन बनला के बाद प्रधानमंत्री प्रचंड के अस्थिर चरित्र के कारण हिनकर नेतृत्व के सरकार हटल स्पष्ट केलैन। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री भानुभक्त जोशी संघीय निजामती सेवा ऐन समय में आव नहीं सकला से कर्मचारी व्यवस्थापन में समस्या देखल गेल जिक्र केलैन। राष्ट्रीय सभा के बृहस्पति दिन के बैसार में विनियोजन विधेयक 2081 ऊपर छलफल में उठल प्रश्न के जवाब देते मंत्री जोशी देश में संहिता में गेल लंबा समय बाद आवश्यक ऐन समय में आव नहीं सकला से संघ आ प्रदेश के कर्मचारी व्यवस्थापन कर कठिन रहल जिक्र केलैन। स्थानीयतः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाव लागल में अपने निके दबाव महसूस के नहीं हिनकर कहल। संगे निश्चित मापदंड नहीं रहला से स्थानीय तह में खटल कर्मचारी कार्यस्थल में जाय नहीं चाहने आ गैर कर्मचारी के सेहो हाजिर कर नहीं देने प्रवृत्ति देखा पड़ल धारणा रखले थे। समस्याहरू आएको कुरा जानकारी छ। संघीय निजामती सेवा ऐन नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा पनि अहिले चुनौतीहरू छन्। कर्मचारीहरूको मार्गदर्शकको रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन नहुँदा प्रदेशले आफ्नै खालको मापदण्ड बनाएर पनि त्यो ऐन बनाएको हुनाले समस्याको रूपमा रहेको छ। कर्मचारीहरूको सरुवाका लागि मन्त्रालयमा सबभन्दा बढी
अप्ठ्यारो हुने दबाब हुने पनि त्यसैमा मैले महसुस गरेको छु। स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने काम त अझै यति धेरै दबाबमूलक, यति धेरै अप्ठ्यारो छ। म यो छोटो अवधिमा पनि वास्तवमा यी समस्याहरूको बारेमा अलि जानकारी त छ, तर अब सब जिला प्रदेश तथा स्थानीय तह में संबंधित निकाय के अनुरोध में सरकार से कर्मचारी व्यवस्था हुई त्याल जानकारी दिलैन। सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबीन विशेष समिति सहकारी ठगी प्रकरण में प्रहरी के अनुसंधान की जानकारी लेने आई। सिंहदरबार में बृहस्पति दिन बैसर समिति बैसार से प्रहरी के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो आ अन्य निकाय सहकारी ठगी प्रकरण में कैल गेल अनुसंधान के संबंध में जानकारी लेव गृह सचिव आ प्रहरी महानिरीक्षण के बजाव निर्णय के समिति के संयोजक सांसद सूर्य थापा जानकारी दिलेन। बृहस्पति दिन के वैसार में महालेखा परीक्षक तोयम राया, संपत्ति शुद्धिकरण अनुसंधान विभाग के महानिर्देशक कमल प्रसाद भट्टराया, सहकारी विभाग के रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरे सहित के अधिकारी सब संग सहकारी के विषय में छलफल कैल गेल हिनकर कहबै छ। महालेखा के प्रतिवेदन में सहकारी समस्या के विषय में उल्लेख रहल महालेखा परीक्षक संग छलफल कैल गेल हिनकर कहबै छ। तो भोलि चाहिँ त्यो बैठक हुनेछ। आज हामीले चाहिँ महालेखा परीक्षक माननीय तोयम राय, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसंधान विभागका प्रमुख महानिर्देशक कमल प्रसाद भट्टराई र सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरे सहितका अधिकारीहरूलाई जानकारीका लागि आमन्त्रित गरेका थियौँ। महालेखाको 60औं र 61औं प्रतिवेदनमा पनि सहकारी क्षेत्रका समस्याका बारेमा उल्लेख भएको छ। 2015 ओ सहकारी क्षेत्र की व्यवस्थित कर संदर्भ में संपत्ति शुद्धिकरण कर परत लगायक सुझाव आयल जिक्र केलन। बैसारचा सहकारी प्रकरण में रहल व्यक्ति सबके समिति के संपर्क में आकर छानबीन में सहयोग क देवा आग्रह समेत कैल गेल संयोजक थापा जानकारी करौने सैन। विभिन्न मांग रखैत आंदोलनरत क्रसर व्यवसायी आ सरकार बीच 3 बुंदे सहमति भेलै छ। बृहस्पति दिन संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय में भेल वार्ता के क्रम में नवीकरण छूट रहल उद्योग नवीकरण के लिए आवश्यक व्यवस्था कर लगायत 3 बुंदे सहमति भेलै। सहमति पत्र में मंत्रालय के दिश से सह सचिव डाक्टर नारायण प्रसाद रेग्मी आ नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघ के दिश से अध्यक्ष सीताराम न्यौपाने हस्ताक्षर केलैन। सहमति पत्र में निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक पारित कराव समन्वयकारी भूमिका निर्वाह कर आ पारित भेलाक बाद क्रसर उद्योग के नवीकरण संबंधी विद्यमान समस्या समाधान होव संगे निर्माणमुखी सामग्री उत्खनन व्यवस्थापन उपयोग आ नियमन में समेत सहजता होव व्यास उक्त विधेयक जल्दी पारित कर कराव अपन दिशा भूमिका निर्वाह कर उल्लेख रहल अछि। अहिना 2079 माघ 11 गते के मंत्री परिषद के निर्णय आ सर्वोच्च अदालत के आदेश के उच्च सम्मान साथ मंत्री परिषद के निर्णय कार्यान्वयन कर समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह कर सहमति भेल अछि। सहमति संगे तत्काल के लिए आंदोलन स्थगन कैल गेल नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघ के अध्यक्ष सीताराम न्यौपाने जानकारी दिलेन। गठन गरेका हुन्। हामीले यो माग सरकारसँग राख्दै आएका थियौँ। यो मागको सुनवाई नभएर हामी चाहिँ एउटा चाहिँ बाध्यतावश हामी चाहिँ सडकमा पुगेका थियौँ। त्यसकारणले अब आज सङ्घीय मामिला मन्त्रीज्यूले जुन किसिमको चाहिँ एउटा त्याग गरेर व्यवसायीहरूलाई चाहिँ जुन एउटा वार्तामा लिएर आएर छलफल गरेर उहाँले एउटा दिगो व्यवस्थापनको निमित्त पनि वचनबद्धता जाहेर गर्नुभयो र नवीकरणका विषयमा पनि वचनबद्धता जाहेर गर्नुभयो। र जस्तै अहिले समस्या जुन अदालतबाट देखाइएको समस्या छ, तर खासै समस्या त त्यस्तो होइन, त्यो देखाइएको समस्याबाट पनि हामी तत्काल चाहिँ नवीकरण गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमको सहमति उहाँहरूले चाहिँ यो किसिमको प्रस्ताव राखिसकेपछि हाम्रो समस्या समाधान हुने कुरो कानुनसम्म दर्ता भएका सबके मांग संबोधन में अध्ययन कर 1 महीना के समय देव आ अपन सबके मांग अही क्रम में
पूरा होव अवस्था नहीं आयल त पुनः आंदोलन करब हिनकर कहब सल। वार्ता में सामान्य प्रशासन मंत्री भानुभक्त जोशी, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के सभापति रामहरि खतिवड़ा, उद्योग समिति के सभापति अब्दुल खान लगायत सहभागिता जनाउने छलैन। टुडे समाचार में आप आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम आई एके दिन तोला के 1,600 रुपया से बढ़ल अछि। काल्हिखन तोला के 1,42,700 में रहल सोन आई एके दिन 1,600 रुपया से बढ़ कर तोला के 1,44,300 में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि। अहिना चांदी के दाम आई सेहो बढ़ल अछि। चांदी आई तोला के 40 रुपया से बढ़ कर तोला के 1,865 रुपया में कारोबार भ रहल है। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लिए एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित बेटा करब। तखन देर के लिए हम सपना विदा मोगी छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।